हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। मेरा नाम राशिका बजाज है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने लेक्चर में रीजनिंग का सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसका आज हमारा 6th लेक्चर है। आज हमारे टॉपिक है क्लासिफिकेशन। चलिए, ये हमारा लक्ष्य अकेडमी का ऐप, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल और सबके डिस्क्रिप्शन लिंक्स नीचे दी गई है। आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर आपको बता दिया जाए कि लक्ष्य अकेडमी ने BPSC TRE 4 के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपके कंप्लीट 150 मार्क्स को कवर किया जाएगा। उसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइडेड है, PDF नोट्स भी प्रोवाइडेड है, प्लस MCQ टेस्ट्स भी कराए जाएंगे, जिससे आपकी एग्जाम्स में प्रिपरेशन अच्छी रहे। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आप एग्जाम्स में उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। बेस्ट पार्ट इसकी ये इंग्लिश हिंदी में दोनों में अवेलेबल है। अभी इसकी MRP सिर्फ 999 है, तो आप जल्दी से जल्दी जाके इस पर एनरोल करा सकते हैं और आपके सिलेक्शंस कंफर्म करा सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं अपनी टॉपिक पे। क्लासिफिकेशन होता क्या है? अगर क्लासिफिकेशन का सिंपल मीनिंग जाने तो बेसिकली ये होता है कि आपको क्लासिफाई कर देना, विभाजित कर देना चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर देना। और इसका दूसरा मीनिंग, अगर इसे हम सॉल्व कैसे करें उस पर अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो बेसिकली क्या है क्लासिफिकेशन? ये है जहाँ पे आप चीज़ों को कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके प्रॉपर्टीज और कोई डिफरेंट पैटर्न्स की बेसिस पे आप उसको एक ग्रुप में फॉर्म करते हैं, एक ग्रुप में डालते हैं और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वालों को एक ग्रुप में डालते हैं और जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आप उसको अलग कर देते हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंट वाला होता है उसको हम ऑड वन आउट बोल देते हैं और जो सिमिलर्स वाले होते हैं उसको हम एक जगह पे पुट ऑन कर देते हैं, सिमिलर वंस। अब देखिए, क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स लाइक शेप, साइज, कैटेगरी, कलर और ट्रेट्स। In these questions, a group of items is given and you have to find that the one that doesn't fit with the others. तो आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस में ग्रुप ऑफ बेसिकली आइटम्स दिए जाएंगे, जिनमें से कुछ आइटम्स एक ग्रुप के होंगे और एक कुछ आइटम डिफरेंट ग्रुप के होगा। और आपको वो कैसे फाइंड आउट करना है कि वो आइटम कौन सा है जो वो डिफरेंट ग्रुप में बिलोंग करना है। जब आप आइटम्स देखेंगे तो आप उसके या तो ट्रेट्स पे फोकस करेंगे या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, शेप, पैटर्न्स एंड ETC पे आप देखेंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी बेसिस पे हम ऑड वन आउट फॉर्म करेंगे। इसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप क्वेश्चन से इसे समझ सकते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन हम पढ़ते क्यों हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ने का बेसिक क्राइटेरिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इस पे आपका जो जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता दिया जाता है, आप छोटे से लेके टिल डेट अभी तक आप जो भी पढ़े हैं, आप अभी जो भी डेली बेसिस पे आप लर्न करते हैं इन योर इंटरेस्ट और आउट ऑफ द बॉक्स, आपका जनरल इंफॉर्मेशन को टेस्ट करने के लिए क्लासिफिकेशंस पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ लिखा है, this section checks how well you understand information, think creatively and make decisions। ठीक है, अगर आप डिसीजंस का ये पॉइंट यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ऑड वन आउट चूज करते हैं या सिमिलर वन, जो भी आप चूज करते हैं उस बेसिस पे आपको डिसीजंस के ही बेसिस पे आप आंसर्स मार्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, अब आप देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दे दिए गए और इनमें से पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो एक ग्रुप में नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, अब आप देखिए हमें क्या दिया गया, मरकरी, वीनस, मार्स एंड प्लूटो। अब आप देख सकते हैं एनालाइज करके, मरकरी, वीनस, मार्स और प्लूटो ये हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में हमने सब अपने स्कूल डेज में पढ़ा था। ठीक है, देखा जाए तो मरकरी, वीनस और मार्स सब सोलर सिस्टम के पार्ट होते हैं, सारे प्लैनेट्स होते हैं। वेरस प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया था, तो प्लूटो इसमें फिट नहीं हो, इस ग्रुप में, सोलर सिस्टम के ग्रुप में, प्लैनेट्स में फिट नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लूटो। आपके बेसिक जनरल नॉलेज में को ही टेस्ट किया जाता है, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। जो आप डेली बेसिस पे देखते हैं, कुछ थोड़े अपडेट्स लेते हैं, कुछ आपने जो पहले से पढ़ा है उसी के बेसिस पे, इसी तरह से आपको आगे के भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आप पढ़ के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चूज द ऑड वन आउट। इनमें से ऑड वन आउट चूज करें। टाइगर, लायन, डॉग एंड लेपर्ड। अब देख सकते हैं टाइगर, लायन, डॉग एंड लेपर्ड में से कौन सा ऑड वन है। ये तो सबसे इजी चीज़ है बिकॉज इसमें हमें क्लियर दिख रहा है हमारा ऑप्शन
डॉग होगा, बिकॉज टाइगर, लायन एंड लेपर्ड ऑल लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल। हम इसे अपने घर पे भी रखते हैं, बट ये 3 फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन। अब हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है। इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड मरकरी, ठीक है। ये सब हमें पता है कि मेटल्स एंड गैसेस है होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमने केमिस्ट्री में, ये सब अपने जनरल नॉलेज में हर कोई पढ़ता है। अब आप इसमें देख सकते हैं हमारा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस है, वेयर एज मरकरी इज अ मेटल। ये गैस नहीं होता है, बाकी जो चीज होता है हम उसको गैसियस फॉर्म में ही पढ़े हैं, जितने भी चीजें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट, विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो ग्रुप में नहीं बिलोंग करता। अगर आप नंबर को इजीली एनालाइज करें, 27, 64, 125 एंड 140, ऐसा क्या है। अब अगर आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं तो आप नंबर्स में इजीली इसका पैटर्न भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पैटर्न की बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप में नहीं है। अगर आप नंबर्स को एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा 3 का क्यूब, ये हो गया हमारा 5 का क्यूब एंड 64 हो गया हमारा 8 का स्क्वायर। बट 140 जो है वो तो ना तो किसी का क्यूब पे आता है ना किसी का स्क्वायर पे आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 140। ऐसे ही आपको डिफरेंट पैटर्न से लाइन करते हैं कि ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो ये भी क्यूब या स्क्वायर हो सकता था किसी का, बट ये नहीं है, तो हम आंसर लिख देंगे 140। चलिए नेक्स्ट, 3 of the following pairs are alike in a certain way and so form a group। 3 में इनमें निम्नलिखित में से 3 जोड़ एक निश्चित तरीके से सामान्य है, alike मतलब सामान्य है, and so form a group इसलिए वह समूह बनाते हैं, which is the one that does not belong to a group। आपको यही पूछा गया कि इनमें से कौन सा ग्रुप में नहीं बिलोंग करता है। अब देखिए यहाँ पे आपको आयरन दिया गया है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है सिंबल्स, आयरन Fe, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, सोडियम Su। अगर आप सबको बेसिकली याद है कि आप कैसे लिखते थे, जैसे हम ऑक्सीजन का O2 हो जाता है, वैसे यहाँ पे हमें दिया गया है, तो सोडियम है यहाँ पे, क्योंकि सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, ठीक है। बट यहाँ पे सोडियम जो लिखा हुआ है SO है, सो सोडियम डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। बाकी सब सही है, सोडियम गलत है, इसलिए यहाँ ऑड वन आउट सोडियम है। सेलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स फोर ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। ये कोई इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, वायलिन, गिटार, ट्रम्पेट, सेलो। आप देखो जनरल चीज है, आपने पढ़ा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, आप देख सकते हैं ये सब, बट अब यहाँ पे ट्रम्पेट इसलिए ऑड वन आउट होगा बिकॉज बाकी सब जो है वायलिन, गिटार और सेलो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ओके, वेयरएज ट्रम्पेट एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जनरली आप ये सब चीज देखते रहोगे, आप अगर एनालाइजिंग आपका अच्छा है, आपके एनवायरनमेंट के एनालाइजिंग अच्छे हैं, आप बुक्स में कोई चीज नया फिगर आउट कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। ये आपके बेसिक्स नॉलेज को ही कवर करके उन कॉन्सेप्ट्स में ही से पूछा जाता है, जो चीज आप एक एज के बाद रिवाइज करना छोड़ देते हो, ऑब्जर्व करना छोड़ देते हो, इसीलिए हमारे लिए क्लासिफिकेशंस भी नेसेसरी है। पिक द डिफरेंट वन आउट। अब आप देख सकते हैं 21 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है, ये भी शायद 23 का स्क्वायर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये भी 23 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 448 जहां तक मुझे लगता है ये किसी का स्क्वायर, 448 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 21, 19, 23, तो ये हो गया 448। मैंने लास्ट लेक्चर्स में जब मैंने नंबर सीरीज पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि आप सबको जाके स्क्वायर्स एंड क्यूब्स एटलीस्ट टिल 20 याद रखें और टिल 30 थोड़ा दिमाग में रखें, क्योंकि नंबर सीरीज हो चाहे क्लासिफिकेशंस हो, आपको वो सॉल्व करने में बहुत हेल्प आउट करेगा, टाइम सेविंग हो जाएगा हमारे लिए, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज अभी हमारा नंबर सीरीज का दूसरा सेशन में लेने वाली हूँ, उसमें हम ऐसे ही नंबर्स को डील करेंगे। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दी थी, आप जाके वहाँ पे आप नंबर सीरीज का लेक्चर देख सकते हैं जहाँ पे मैंने पढ़ाया है। बट हाँ, ये इसलिए इस चैप्टर के लिए भी आपका स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है, जितना ही नंबर सीरीज सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट,
Three of the following pairs are similar in some way and belong to the same group. Find that the one that is different from the rest. Questions सेम है, आपको इसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट जो भी आते हैं ये बहुत स्कोरिंग होते हैं. डेफिनेटली 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं. एवरेज लेके चल रहे हैं, बट हाँ आपको आना चाहिए क्योंकि ये स्कोरिंग है. अब देखिए इसमें क्या है, ये चारों में से कौन से ऑप्शन अलग है? अमेज़न, बिकॉज ये 3 माउंटेन्स हैं, अमेज़न जो है हमारा रिवर है. देखिए ये एक बेसिक नॉलेज है, आप जो पढ़ते थे, चाहे जनरल नॉलेज है चाहे साइंस, आप सारे क्वेश्चंस में से ये एनालाइज कर सकते हैं. अमेज़न जो हमारा रिवर है, बाकी सब जो है हमारा माउंटेन है. तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया अमेज़न. चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट दी ऑड वन आउट. अब आप देखिए 13, 19, 25, 29. ये बहुत सिंपल है, इसका आंसर 25 होगा क्योंकि हमें यहाँ सामने दिख रहा है, ये प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट है. अब मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका फैक्टर 1 एंड वो इटसेल्फ होता है, तो वो हमारा प्राइम नंबर होता है. देखिए अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि क्या प्राइम नंबर होते हैं, कि मैंने इसे कैसे सॉल्व किया, तो आप नंबर सीरीज वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं. अब देखिए, अब यहाँ पे भी मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ. 25 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 25 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है. बट 13, 19 और 29 वो 13 से ही डिविजिबल है, 19 से ही और 29 से ही और 1 से ही. तो यहाँ पे फैक्टर्स हो गए 1 एंड इटसेल्फ. इसी हिसाब से ये हमारा प्राइम नंबर वाले कॉन्सेप्ट पे जाता है. तो यहाँ आंसर हो गया 25. Which set of number is different from the others? अब आप देखिए इसमें सेट्स दे दिया है नंबर्स का. पहला सेट है 2, 3, 5, 7. इसमें आप देख सकते हैं सारे प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7. नेक्स्ट है 11, 13, 79. ये 17 एंड 19 ये भी सारे प्राइम नंबर्स हैं. नेक्स्ट है 23, 29, 31, 33. फाइन, 23, 29, 31 तो हमारा प्राइम नंबर है, बट 33 वो 11 से भी डिविजिबल होता है अपार्ट फ्रॉम 1 एंड 33. तो एक ऑप्शन ये भी है. नेक्स्ट चेक करते हैं 37, 41, 43, 47. इस ग्रुप में भी सारे नंबर प्राइम है. तो हमने क्या देखा, ए, बी और डी में जितने नंबर्स दिए गए हैं, ए, बी और डी के ग्रुप में सारे नंबर्स प्राइम है. वेयर एज सी के जो लास्ट नंबर है दैट इज 33 वो प्राइम नहीं है, इसीलिए ये ग्रुप ऑड वन आउट हमारा हो जाता है. चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग. इनमें से बताना है फाइंड दी वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग. आईपैड, नो, किंडल, अमेज़न, चारों में से कौन सा ऑड वन आउट है? तो इसमें क्या होगा आंसर, अमेज़न. ये तो रिसेंट ट्रेंडिंग चीज है, ई बुक्स है हमारा जो आजकल हर कोई फॉलो कर रहा है, तो इसके बारे में तो जनरली सबको नॉलेज होना चाहिए. ये ई बुक्स में आते हैं, वेयर एज अमेज़न इज नॉट अ ई बुक, इट्स एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म राइट नाउ. ओके, तो हमारा आंसर हो गया अमेज़न. नेक्स्ट, फाइंड दी ऑड वन आउट. कैबेज, स्पिनच, कैप्सिकम एंड कैरेट. ठीक है, एक ग्रुप जो इसमें फॉर्म हो रहा है वो वेजिटेबल का ग्रुप है, बट अब इसमें ऑड वन आउट फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आप सब बोलेंगे कि ये सब सारे तो वेजिटेबल्स में फाइंड आउट फॉलो ऑन हो रहे हैं. बट यहाँ ध्यान दीजिए, ये जितने हैं ये हमारे हो जा रहे हैं लीफी वेजिटेबल. ठीक है, वेयर एज जो हमारा कैरेट होता है ये रूट्स होते हैं, रूट वेजिटेबल, बिकॉज ये रूट से ग्रो करते हैं. जैसे हमारा रेडिश हो गया, तो यहाँ ऑड वन आउट हुआ कैरेट, बिकॉज ये जो ग्रुप है ये लीफी वेजिटेबल के ग्रुप में आता है, बट कैरेट लीफी वेजिटेबल के ग्रुप में नहीं आता है, तो जो वो हमारा ऑड वन आउट हुआ वो हुआ कैरेट. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दी ऑड वन अमॉन्ग दी फॉलोइंग कंट्री. जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड कनाडा. ठीक है, अब आप यहाँ का सिंपल है, ये सब जो है हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं. ठीक है, वेयर एज कैनेडा इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, तो हमारा आंसर होगा यहाँ कैनेडा. ये बेसिक नॉलेज है, सारे क्वेश्चंस में आप ऑब्जर्व करिए, कुछ नहीं, थोड़ा न्यूज़पेपर देखिए, थोड़ा गूगल में सर्च मार लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस. अभी में एक सीरीज आएंगे जिसमें हम इसके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. घबराने वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपको अगर नहीं भी पता है आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, बिकॉज जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा क्लियर होंगे एंड हम ये चीज़ अपने मिक्स सीरीज वाले में करेंगे. नेक्स्ट,
pick the different one out. 101, 103, 107, 110. अब देखिए 101, 103, 107 तीनों प्राइम नंबर है, बट 1110 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज ये डिविजिबल है. ये 2 से भी डिविजिबल हो है, ये 5 से भी है, बट ये 2 नहीं है, तो हमारा आंसर हुआ 110. नेक्स्ट, which of the following does not belong to the group? Java, Python, C++, Linux. ठीक है, ये हमारे जितने भी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट लिनक्स हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए ये हमारा ऑड वन आउट होता है. फाइन. 4 ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी 3 ऑफ, यहाँ 3 होना चाहिए. ओके फाइन, बिकॉज हमारे पास 4 ही ऑप्शंस हैं. 3 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप. इनमें से कोई 3 है जो एक समान है कोई तरीके से, एंड सो फॉर्म अ ग्रुप. व्हाट इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप? चलिए, अब हमें दिया हुआ है BETWKNPU. जब हमारे पास अल्फाबेट्स दिया हुआ है तो हम देख सकते हैं इस बीच में डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या था. अब अल्फाबेट सीरीज में हमने पढ़ा था पोजिशनिंग्स ऑफ लेटर. उस कॉन्सेप्ट को आप जाके अल्फाबेट सीरीज पे समझ सकते हैं, जो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. फाइन. हमें पता है B का वैल्यू 2 है, E का वैल्यू 5 है. आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए 3, तो B और E के बीच में यहाँ डिफरेंस है 3. सेम इज 20, W का वैल्यू हो गया 23, तो यहाँ पे भी डिफरेंस जो है 3. N का वैल्यू 14, K का वैल्यू 11, तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस आ रहा है हमारा वो है 3. P का वैल्यू हमारा 16 एंड U का वैल्यू, इफ आई रिमेम्बर, 1 मिनट, T is 20 एंड U is 21, तो हम यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5. तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का डिफरेंस. तो आप देख सकते हैं ये जो 3 ग्रुप है ये अलाइक हैं, क्योंकि इनमें जो डिफरेंसेस है लेटर्स के बीच में वो 3 का डिफरेंसेस है, वेयर एज P और U के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस है. तो ऑड वन आउट हो गया हमारा PU. तो इसी हिसाब से आप जाके इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं अल्फाबेट सीरीज वाले लेक्चर से जिसमें हमने कवर किया था. उसी हिसाब से नंबर सीरीज वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, जो आप यहाँ पे भी थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं क्लासिफिकेशंस के लिए. अब आपने देखा क्लासिफिकेशंस में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जहां आपका जनरल नॉलेज से लेकर न्यूमेरिकल से अल्फाबेटिक नॉलेज को भी टेस्ट किया गया, तो घबराने वाली बात नहीं है. लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, हर एक चीज हम कवर कर रहे हैं, हर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं फ्रॉम मॉडरेट लेवल टू डिफिकल्ट लेवल, बिकॉज क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए तो मेरे बच्चे ऐसे नहीं आने चाहिए. दे शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. ओके, आई एम हेयर टू रिजॉल्व योर डाउट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा. आई एम देयर टू रिप्लाई यू. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. आज के लिए इतना ही. होप आपके लिए लेक्चर इंटरेस्टिंग रहा हो. पढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. सी यू. बाय बाय.